हेलो माय प्यारे डियर स्टूडेंट, आज आपके सामने देखिए बोर्ड पर कैलेंडर की चर्चा कर रहे थे और कैलेंडर का पार्ट 1 आज लेकर के हम आ गए हैं। तो क्या है कि इंतज़ार थोड़ा सा करना चाहिए और एकदम बिल्कुल क्या है कि आपका सारे तरह का वीडियो आएगा और बेहतर से बेहतर क्वेश्चन आएगा आपका, और एकदम आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा, एकदम आसान। चुटकी में नहीं हल हुआ तो फिर काहे ले, वैसा सिस्टम नहीं, कोनो कॉन्सेप्ट, ओनली ट्रिक, और वह एकदम धांसू ट्रिक आग लगाने वाला है ना। तो जरा सा हम लोग क्या है कैलेंडर, आज रीजनिंग का जो है कैलेंडर, उसमें हम लोग आज चलते हैं। उससे पहले किसी व्यक्ति ने कहा था कि फ़र्क होता है खुदा और फ़कीर में, फ़र्क होता है खुदा और फ़कीर में, फ़र्क होता है किस्मत और लकीर में, फ़र्क होता है खुदा और फ़कीर में, फ़र्क होता है किस्मत और लकीर में। अगर कुछ चाहो और ना मिले, अगर कुछ चाहो और ना मिले तो समझ लेना कि कुछ और लिखा है आपके अच्छा तकदीर में। तो इसलिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस कोरोना काल की घड़ी में भी हम लोग बिल्कुल ना घबराएं, घर में रहें और एकदम इंतज़ार करें। और आने वाले समय में ईश्वर ने आपके लिए और इस मनुष्य जो जीव हैं इस पृथ्वी पे, सभी के लिए और अच्छा होने वाला है। तो इसलिए क्या है, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, और बिल्कुल आपके लिए हम क्या है कि सारे तरह के मुहैया हम कराते रहेंगे। तो आइए हम आते हैं क्या है क्वेश्चन की ओर। अब हमें क्या है कैलेंडर, तो कैलेंडर में सबसे पहले हम कैलेंडर के बारे में जानते हैं कि आखिर का कैलेंडर होता क्या है। तो कैलेंडर का मतलब होता क्या है कि जैसे अगर मान लिया जाए, कि अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन के तो अभी छोड़ दीजिए, पहले आप कैलेंडर के बारे में जानिए। तो कैलेंडर जो होता है उसमें कितना आप कैलेंडर में जानते हैं कि इसमें सप्ताह होता है, महीना होता है, ये सब चीज़ होता है। तो जरा समझिए, सप्ताह में क्या है, ये क्या है, आपको एक हम डायग्राम बनाते हैं, उस डायग्राम के तहत आप समझिए जरा सा, है ना, कि डायग्राम में क्या क्या होता है। इसे सबसे पहले डायग्राम में होता है कि एक 12 महीना का आपका एक साल होता है। 12 महीना का होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बीच में एडजस्ट कर लीजिए, 11 12 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक और घट रहा था तो इसको आप एडजस्ट कर लेते हैं, इसको हम, चलिए 12 हो गया। तो 12 में से समझिए डायग्राम के तौर पर कि क्या होता है, कि इसमें क्या होता है, डायग्राम में देख रहे हैं कि इसमें क्या पहला महीना जो होता है वो जनवरी का होता है ना। एक वर्ष की बात करें, एक वर्ष का है, पहला माह जनवरी, दूसरा होता है फरवरी, तीसरा होता है मार्च, फिर होता है अप्रैल, फिर होता है मई, समझ जाइएगा, फिर होता है जून, फिर होता है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। इस तरीके से होता हमारे यहाँ क्या होता है, 12 महीना होता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। लेकिन क्या है कि उसमें से यह क्या है, नाम हो गया, नाम हो गया, सीधा समझिए क्या हुआ, नाम हो गया किसका, तो ये आपका वर्ष का महीने का नाम। अब उसमें दिन जो होता है वो कितना कितना का होता है, दिन के बारे में जहाँ चलते हैं। तो दिन जो होता है वो कितना कितना का होता है, तो दिन में होता है जनवरी। अब क्या है कि उसके लिए क्या है, एक हमारे पास प्रकृति के द्वारा दिया गया संदेश है, जिसको क्या हम लोग क्या समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं कि आखिरकार क्या होता है, कैसे हम लोग जान सकते हैं कि हम लोग क्या है कि कौन से महीना, अगर हमको याद नहीं रहा तो उस समय हम क्या करेंगे। तो आपके पास क्या है, प्रकृति ने दिया है 2 हाथों में 5-5 अंगुलियां, ये 5-5 अंगुलियां दिया गया है। लेकिन कभी आप क्या है हाथ का प्रयोग किए होंगे, मार धार एक्शन से भरपूर फिल्म देखे होंगे, और वैसे अवस्था में क्या है कि हमने क्या है मुट्ठी का प्रयोग किया होगा, है ना। कभी क्या है धर्मेंद्र को सुना होगा, या तो मूवीज वगैरह में देखे होंगे कि उसमें बताया जाता होगा कि ये हाथ नहीं हथौड़ा है कातिया, ऐसे चर्चा किया जाता है। और इसमें क्या है
कि बस 2 मिनट के ब्रेक, ऐसे इस तरीके से चर्चा करता है। तो उसमें क्या है कि हाथ इसे फैट का इस्तेमाल करता है। तो इस फैट में देखिएगा कि टोटल क्या है, ऊपर में जो मारने वाला वहाँ तैयार है, ये देखिए, ये जो मारने वाला होता है नहीं, तैयार आगे निकला हुआ है। तो जो निकला हुआ है वह महीना का सबसे बड़ा दिन, यानी कि सबसे बड़ा दिन का मतलब कि सबसे बड़ा महीना होगा, मतलब कि 31 का जो महीना लगेगा वो बड़ा महीना होगा। क्योंकि हमारे साथ क्या है कि वर्ष में 31 का भी महीना लगता है, 30 का भी महीना लगता है, 28 का भी महीना लगता है, 29 का भी महीना लगता है। तो ऐसे अवस्था में क्या है कि कौन सा महीना कितना का लगता है, इसको जानना हमारे लिए बड़ा सा इम्पोर्टेंट होता है। आप जरा सा समझिए कि जनवरी जो है, तो जनवरी हम देखते हैं कि हम इसको पहले क्या है, एक हम मुक्के में गिनते हैं, तो ऐसे हम गिन सकते हैं। पहले देखिए, यहाँ देखिए, आप गिनिएगा, ये ऊंचाई पर है ना, आप हाथ से देखिए, ऊंचाई पर ही जनवरी 31 का, गड्ढा में आगे फरवरी, वही एक महीना जो 28 या 29 का लगता है। ठीक है, आगे बताएंगे कि कब जो है 28 होता है, कब जो है 29 होता है। तो ये जनवरी हो गया, फरवरी गड्ढा में हो गया, मार्च 31 का लगता है, अप्रैल 30 का होता है, मई ऊपर में हो गया, जून, जुलाई, देखिए जुलाई 31 का आ गया, फिर अगस्त भी 31 का लगता है ना। तो यहाँ पर शुरू करेंगे, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दिसंबर आ गया ऊंचा पर, ये ऊंचा पर आ गया दिसंबर। तो जो ऊंचा पर आएगा वो 31 का लगेगा, और जो गड्ढे में रहेगा, जो दूर और ऊंचाई के बीच जो गड्ढे में रहेगा वह 30 का लगेगा, 28 का लगेगा, 29 का लगेगा। क्लियर? आप जा समझिए, तो हम समझ सकते हैं, इसको आसानी से जान सकते हैं। जनवरी लगता है कितना के, 31 के। फरवरी लगता है कितना के, तो 30 के लगता है, 28 या 29 के लगेगा, 28 या 29 के। मार्च होगा 31, 31, फिर 31, फिर 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31। इस तरीके से हम लोग कर लिए कि 30 के लगा, 31 के लगा, 30 के लगा, 31 के लगा। क्लियर हो गया? अब आ जाइए यहाँ से अब क्या है, देखिए, अब हम लोग यहाँ से क्या, एक ही चीज आपको याद नहीं करना है, कैलेंडर में रटने की आवश्यकता नहीं, रटना मना है। बार बार बोलते हैं कि कभी भी मैथ को मत रटिएगा और कभी भी कोई फार्मूला नहीं रटिएगा। इतना मेरे बार बार इसी को रिपीट कर रहे हैं कि आपको याद नहीं करना है। किसी भी वीडियो में बनाए होंगे तो आपको ये बोले होंगे नहीं कि आप इसको आप रटिए, नहीं, रटना नहीं है, बिल्कुल नहीं। ऐसा ही आपको क्या है कि एकदम बिल्कुल बनाइएगा। कैसे देखिएगा, देखिएगा यहाँ से, सप्ताह, ये देखिए जो होता है सप्ताह, जो होता है सप्ताह में कितना दिन होता है, 7 दिन होता है, 7 दिन होता है। तो उसी 7 दिन में क्या करना है कि 31 का अगर महीना लगेगा तो कई सप्ताह उसमें होता है। तो 31 का महीना लगा तो हमको बोल कहिए बोल सर 7 से भागा दे देंगे 30 में, 31 में, तो 7 × 28, 4 को लगा, 7 सप्ताह हुआ, 4 सप्ताह। अब बाकी जो हो गया क्या, एक्स्ट्रा दिन, बाकी क्या हो गया, जैसे 31 का हुआ। अब आइए देखिए, 31 का अगर होता है तो 31 को हम 7 से भागा देते हैं जी, तो 7 × कितना हो गया, 28 हो गया। तो यहाँ कितना बचा, 28 और 3 31, यानी 3 को ये सफल बच गया। 4 को सप्ताह होता है, 4 को सप्ताह होता है, और 3 को क्या बच गया, एक्स्ट्रा बच गया। एक्स्ट्रा उसी को हम लोग कहते हैं अतिरिक्त दिन कहते हैं, उसी को कहते हैं आउट डे कहते हैं, उसी को बोलते हैं क्या, आउट डे कहते हैं। अब आ जाइए जरा सा देखिए, तो ये जो आउट डे की चर्चा हुआ, जो शेषफल जो बच जाता है वही होता हमारा आउट डे होता है। जो शेषफल बच जाता है वही होता है आउट डे। जो शेषफल बच गया तो शेषफल कितना बच गया, 3 बच गया। तो ये जो 3 बच गया हमारा क्या कहलाया, आउट डे कहलाया। उसी को हम लोग हिंदी में अतिरिक्त दिन कहते हैं। अतिरिक्त दिन, एक्स्ट्रा दिन जो होता है वही होता है। अब आइए जरा सा देखिए, सप्ताह में 7 दिन होता है, तो अगर 31 के महीना लग रहा है तो उसमें कै गो अतिरिक्त दिन आया है, तो कहिएगा कै गो आया है, तो 3 गो आया है, तो हम 3 को लिख दिए। अब यहाँ फरवरी है कितना, तो फरवरी लगता है 28 को और 29 को, लेकिन 28 को लगता है, जो क्या है कि लीप ईयर्स नहीं होता है वो 28 के लगता है, जो लीप ईयर होता है वो 29 के लगता है, क्योंकि उसमें 1 दिन बढ़ जाता है। कभी देखे होंगे ना कि जो लीप ईयर होता है 366 दिन का होता है, और जो साधारण ईयर होता है वह क्या होता है, मतलब कि 28 दिन का लगता है। चलिए देखिए यहाँ से, तो 28 के अगर लगता है तो 7 × 28 पूरा पूरी कट जा रहा है, तो क्या बचेगा इसमें, 0। अगर 29 के लगता तो 1 बचता। यहाँ तक तो दिक्कत ना होना चाहिए। फिर 31 के महीना लगा, तो 31 को अगर हम 7 से भागा दिए, कितना आउट डे बच रहा है, 3, तो 3 लिख देंगे। अगर मान ली 30 के महीना लगता है, 30 के महीना लगता है तो उसमें हम कितना लेंगे आउट डे, 30 के अगर महीना लगता है तो उसमें आउट डे कितना हो जाएगा, तो आपका देखिए भागा देगा, ये बार चेक कर लीजिए, 7 कितना हो गया, 28, कितना बच गया बच्चों, 2 बच गया। तो ये मेरा अतिरिक्त दिन कितना हो गया, 2। अब यहाँ से आपको सब वही चीज आएगा,
कि जिसमें 31 का लगेगा उसमें ऑड डे हमेशा 3 बचेगा, जिसमें 30 का लगेगा उसमें हमेशा कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो बताइए 31 है कितना बचेगा, 3, 30 है तो 2, 31 है तो 3, 31 है तो 3, 30 है तो 2, ये 3, ये 2, ये 3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यही आपका है मेन जड़ कैलेंडर का। कैलेंडर का मुख्य जड़ यही है। उसके बाद आपको कैसनो क्वेश्चन आ जाए ना, अगर आपको उसको क्या है चुटकी में मसल दिए तो फिर हमारा नाम नहीं है ना। आइए यहाँ से जरा सा देखिए, है ना क्या है कि अब यहाँ से क्या है, कई बार हम लोग को सुनने को मिला कि भैया कैलेंडर बनाइएगा तो कोड रटिए, कोड याद कीजिए तब आप कैलेंडर बना पाइएगा, अगर कोड नहीं याद रखिएगा तो कहियो नहीं बनेगा। लेकिन हम आपको वादा करते हैं कि बिना रट ले और बिना याद कर ले अगर कैलेंडर आपने बनाए तो फिर क्यों, है ना। कैलेंडर के लिए हमको रटने की क्या आवश्यकता है भाई, है ना। हम क्यों रटें उसको, हम जानवे करते हैं सप्ताह में 7 दिन होवे करता है, फिर क्यों रटे उसको। हमने बचपन से सिखाया गया था सप्ताह 7 दिनों का होता है और महीना जो होता है 30 दिन का होता है, 31 दिन का होता है, 28 दिन का होता है, 29 दिन का होता है, ऐसे बताया गया था। लेकिन रह गया बात कि हमें क्या है कि कुछ वैसे के लोगों के द्वारा हमें क्या है कि इतना मतलब प्रेशर में डाल दिया जाता है कि जो कि क्या है क्वेश्चन को हम हल नहीं कर पाते, हम देखिए कि छोड़ देते हैं एग्जाम में, है ना। काहे इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि हमको लगता है कि बनवे नहीं करेगा तो झूठो इसमें हाथ लगाना। अरे भैया क्यों हम छोड़ दें उसको, है ना। हमको इतना बढ़िया मौका मिला एग्जाम में बैठने का और उसको हम छोड़िए चलावेंगे तो मेरा रिजल्ट कहाँ नीतीश कुमार पहुँचा देगा घर में थोड़ी, क्या घर में तो पहुँचाएंगे नहीं ना भाई। क्या हमारे लिए अगर वैकेंसी अगर आता है तो उसको हम क्या आसानी से बना सकते हैं ऐसे अवस्था में। अब जोड़िए कि अगर हमको कहा 7 दिन ये चर्चा किया तो यहाँ से देखिए बस इसको जो आप देख रहे हैं ना एक रो आप जानिए खाली, बस और कुछ नहीं करना है, सिर्फ उसी को जानना है और कुछ नहीं करना है, बिल्कुल आसान है फिर, ठीक है। यही इसी को हम लोग कहते हैं ऑड डे। ऑड डे, ऑड डे हो गया, मतलब हिंदी में कहा जाए तो अतिरिक्त दिन इसको हम लोग कहते हैं, अतिरिक्त दिन कहते हैं, इसी को कहते हैं अतिरिक्त दिन। इसको ये आपका दिन हो गया और यहाँ क्या है नाम हो गया, दिन महीना का नाम, ये माह का नाम हो गया, माह का नाम, ये दिन हो गया कितना दिन का लगता है महीना वो हो गया। और उसके बाद इधर क्या हो गया आपका, मतलब क्या है ये ऑड डे हो गया। तो सिर्फ ऑड डे हमको जानना है कि जब कभी भी अगर 31 दिन होता है तो उससे ऑड डे 3 निकलेगा, अगर 30 दिन होता है ऑड डे 2 निकलेगा, अगर 28 दिन होता है तो ऑड डे 0 होगा, अगर 29 दिन होता है तो ऑड डे कितना होगा, 1 होगा। रटना नहीं भैया, हम बार बार कह रहे हैं कि रटिए नहीं, बिल्कुल नहीं रटिए, क्योंकि रटने से क्या हो कोई मामला हल नहीं होता है। रटते रह जाइएगा और बिल्कुल तोता बन जाइएगा, और तोता नहीं बनना है क्योंकि तोता पिंजरे के अंदर होता है और उसको रटा जाता है तभी कुछ बोल पाता है। लेकिन आप आज़ाद देश के आज़ाद नागरिक हैं तो आपको क्या है रटना मना है ना। अब आइए देखिए तो ऐसा इसको क्या करना है, ये तो हो गया। अब हमसे कहा गया कि देखिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास डालता क्वेश्चन क्या जैसा ही देखिए, क्वेश्चन डालता है कि अगर है ना 15 मार्च किसी महीने में, क्वेश्चन ऐसे पूछता है किसी माह के 15 तारीख वो बुधवार था तो उसी माह के 25 तारीख, अभी छोटा लेके चलते हैं, 25 तारीख को कौन सा दिन होगा, ऐसे पूछेगा। तो क्या करेंगे इसको हम क्या आसानी से हम बना लेंगे, कैसे। 15 तारीख को कौन सा दिन था, बुधवार था। अब बताइए हमको 25 तारीख की चर्चा किया है ना, तो 25 तारीख की चर्चा किया, वो कौन सा महीना है उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन हम जान रहे हैं 15 तारीख है और क्या है 25 तारीख है। तो देखिए ना इसको कि ये क्या है 15 तारीख से 25 तारीख गया कई दिन बीता है, 15 तारीख से 25 तारीख तक गए हैं तो कई दिन बीता। अब हम क्या है नहीं अगर जानते हैं तो हम क्या करेंगे कि उसको अंगुलिया पर गिनते रहेंगे। 15 तारीख के बुधवार है तो बुध, बृहस्पति, शुक्र, पहले 15 से 25 तक जाइए, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 यहाँ तक आया रे, आया अंगुलिया मोरले रहेगा इसे, है ना। और बाद यहाँ से गिनेगा बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, ऐसे आएगा। अब बताइए कितना गिनते रहिएगा, ये तो 10 दिन वाला ऐसे, अगर ज़्यादा दिन रहता तब क्या करते, है ना। तो ऐसे हम क्या है
कि हम जानते हैं तो ये 10 दिन बीता है, 10 दिन बीता है। 15 से 25 गए तो कै दिन बीता, 10 दिन बीता। अब बताइए टोटल तारीख, सप्ताह में 7 दिन जो होता है वह अगर पहला सप्ताह के अगर तारीख अगर मान ली कितना तारीख, पहले सप्ताह में अगर 1 तारीख को अगर बुधवार है तो 7 दिन और हम जोड़ते हैं, मतलब एक सप्ताह बढ़ते हैं तो उस दिन भी क्या होगा, बुधवार होगा। मतलब प्रत्येक सप्ताह में जिस दिन शुरू हुआ है उसी दिन अगले सप्ताह में फिर वही दिन आएगा। मतलब कि अगर 1 तारीख के अगर सोमवार है तो 8 तारीख को भी सोमवार होगा। 8 में आप 7 जोड़िएगा तो कितना होगा, 15 तारीख, 15 तारीख के भी सोमवार होगा। आप देख लीजिएगा। तो उसी प्रकार से सप्ताह में 7 दिन जो होता है वह क्या होगा। अब बताइए 10 दिन है, 10 दिन बढ़ा है तो 7 से भागा इसको अगर हम दे देते हैं तो बताइए कई दिन बचता है शेषफल, और दे देख लेना खाली है। 7 से भागा देंगे तो कितना बचेगा, तो कहिएगा 3 बचेगा। अब बुधवार से 3 दिन बढ़ जाइए ना, बृहस्पतिवार, शुक्रवार क्या होगा, शनिवार। इस तरीके से हम लोग क्या है कि आसानी से हम लोग क्या है जोड़ सकते हैं, है ना। 15 तारीख को अगर बुधवार है तो 25 तारीख को कौन सा दिन होगा, 15 तारीख को अगर बुधवार है तो 25 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो हम अंगुली पर गिनते हैं 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 आ गया ना। यहाँ तक 25 आया है। तो हम इसको गिनते हैं यहाँ से कि 15 तारीख की बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर आ गया। तो 3 दिन ही बच गया भैया। तो बुधवार से 3 दिन बढ़िए ना तो हमारा क्या आएगा आंसर, शनिवार आएगा। तो ऐसे तरह के जो क्वेश्चन है उसको क्या है कि हम बिल्कुल आसानी से हम बना पाते हैं, ठीक है। तो अगर क्या है ये पार्ट 1 वीडियो था, ये क्वेश्चन इस पर और लेते हैं, ये क्वेश्चन और लेते हैं, उसके बाद आपको अगले वीडियो में और बेहतर बनेगा, है ना। अगर किसी महीने में अगर कह दिया 4 तारीख को बुधवार था तो उसी महीने में 28 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो हम देखेंगे 4 तारीख को बुधवार के जगह आप शुक्रवार ले लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं, उससे दोनों महीनों होए करेगा। 4 तारीख को क्या है, शुक्रवार है तो कहेगा कि बताइए कि उसी महीने में 28 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा। तो 28 तारीख की चर्चा करेगा तो 28 तारीख को क्या है, कौन सा दिन पड़ेगा उनको जानना होगा। जैसा देखिए 4 तारीख से 28 तारीख गया, कितना का अंतर हुआ दोनों के बीच में, 4 से 28 के बीच में दोनों घटा लीजिए ना। तो 28 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 24 को 7 से भागा दे दीजिए, कट जाएगा 24। तो 7 या 21 कितना बचा, 3 दिन बचा। 7 या 21 कितना शेषफल बचा, 3 बार लगा नहीं है, 3 शेषफल बच गया है। मतलब देखिए 24 को अगर हम 7 से भागा 7 या कितना हो गया 21, कितना बचा 3 दिन। यही 3 दिन, इसका नहीं, इसको चर्चा करना है। ये 3 दिन जो बच गया वही 3 दिन को क्या करेंगे, शुक्रवार से 3 दिन गिन लेंगे। तो शनिवार, रविवार और फिर क्या होगा, शुक्रवार के बाद क्या होगा, शनिवार, रविवार और फिर क्या होगा, सोमवार। यानी कि क्या बचेगा, सोमवार बचेगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऐसे अवस्था में अभी हम कैलेंडर का पार्ट 1 वीडियो लेकर के आए हैं। पार्ट 2 में आपको और थोड़ा सा जानकारी होगा, पार्ट 3 में और जानकारी होगा, मतलब जितना पार्ट बन जाए उसका। लेकिन आपको A to Z एकदम A to Z आपको क्या है कि क्वेश्चन को एकदम क्लियर हो जाएगा। सारे तरह के क्वेश्चन जो आपको क्वेश्चन पूछ देता है कि बताइए 15 अगस्त 1947 जिस दिन भारत आज़ाद हुआ था वो दिन कौन दिन था, हमारी हालत खराब कौन दिन था, जना आज़ाद हुआ दिन हम पैदल लिए थे, है ना। अब जना पैदल लिए थे तो बताइए हम कैसे जानेंगे जी, कह देगा कि आपके दादी जी इतना तारीख को पैदा लिए थे, उस दिन कौन दिन था। अब दादी को पूछिए जाके कौन दिन पैदा लिए थे, दादी को पता नहीं है ना। तो इसके कारण क्या है कि हम लोग क्या आसानी से हम क्या है सारे तरह की चीज़ निकालेंगे, एकदम चुटकी में निकालेंगे। मौखिक निकालिएगा, आप देखिएगा एकदम बिल्कुल क्या है मौखिक। तो हम क्या है बच्चों अगले वीडियो में हम पुनः फिर क्या है कि पार्ट इसका हम 2 लेकर के आएंगे कैलेंडर का, है ना। और वह पार्ट जो है आपके लिए और भी बेहतर बनेगा। तो इसलिए क्या है कि हम अच्छे भारत के नागरिक होने के नाते हमारा यह कर्तव्य बनता है इस वीडियो को देखें, अच्छा लगे तो अगले तक शेयर करें, क्योंकि भारत जो है हमेशा एक दूसरे के मददगार बनते आया है। भले ही बिहार में मदद करने वाले को, सहयोग करने वाले को मिलता है नानी घर, है ना, लेकिन ऐसा नहीं, सबका सोच एक ऐसा नहीं होता है। इसलिए क्या है
आप अपने स्तर से जहाँ तक हो सके लोगों के बीच इसको शेयर कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि लोग इसमें जुड़ सके, अधिक से अधिक प्लेटफॉर्म ट्रेनिंग सेंटर रजौली से जुड़ सके और ये वीडियो को देखें। और निश्चित तौर पर अगर अच्छा लगे तो आप कमेंट करें, क्योंकि कमेंट करने से हमारा मनोबल बढ़ता है और मनोबल बढ़ेगा तो और हम बिल्कुल क्या है अलग शान के साथ, इससे भी अधिक ऊर्जा के साथ आपके साथ हम क्या है मिलेंगे, आपके साथ जुड़ेंगे और क्या है अधिक से अधिक और बेहतर से बेहतर चीज़ आपके लिए लेकर के आएंगे। तब तक के लिए हम अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए भारत माता की क्या बोलेंगे, जय।